आइए 12th फिजिक्स में एक सवाल देखते हैं जो जेई मेंस में पूछा गया है। सवाल में है कि एक समबाहु त्रिभुज के एक शीर्ष पर प्लस क्यू आवेश, दूसरे शीर्ष पर प्लस क्यू आवेश और तीसरे शीर्ष पर -2q आवेश रखा गया है और आपको बताना है कि इन आवेशों के कारण द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा। यानी यहाँ पर इन आवेशों से द्विध्रुव बन रहा है। तो इसको देखेंगे कि जो -2q आवेश है इसको दो भाग में बांट देते हैं, एक -q आवेश और फिर दूसरा -q आवेश। ये -q आवेश इस +q आवेश के साथ मिलकर के एक द्विध्रुव बनाएगा और ये -q आवेश इस +q आवेश से मिलकर के दूसरा द्विध्रुव बनाएगा। तो दोनों द्विध्रुव का हम द्विध्रुव आघूर्ण निकाल लेंगे और उनका परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस -q और इस +q के कारण जो द्विध्रुव आघूर्ण है उसको मान लेते हैं P। क्या मान लेते हैं? P। और द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा जो होती है वो -q आवेश से +q आवेश की ओर होती है। यानी इस -q और +q आवेश से जो द्विध्रुव बनेगा उसका द्विध्रुव आघूर्ण -q आवेश से +q आवेश की तरफ इस दिशा में बनेगी। यानी ये जो P होगा वो इस तरह से इस दिशा में होगा। P हो गया हमारा P और इस -q और इस +q आवेश से जो द्विध्रुव बनेगा उस द्विध्रुव की दिशा होगी -q से +q की तरफ, यानी इस दिशा में। तो इसको हम यहाँ पर P दिखा देते हैं। तो एक द्विध्रुव आघूर्ण ये P हो गया, दूसरा द्विध्रुव आघूर्ण ये P हो गया। अब इस द्विध्रुव आघूर्ण के हम घटक को x अक्ष के अनुदिश और y अक्ष के अनुदिश बांटेंगे। तो ये एंगल आपका 60 होगा क्योंकि समबाहु त्रिभुज है और ये एंगल भी 60 होगा, ये एंगल भी 60 होगा। अगर ये एंगल 60 है तो ये भी 60 होगा और ये एंगल पूरा 90 डिग्री है तो ये 60 निकल जाएगा, तो ये एंगल क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। इसी प्रकार से ये एंगल भी 30 होगा। अब इस P का -y डायरेक्शन में जो घटक होगा वो होगा P cos 30 इस दिशा में, और इस दिशा में -x की दिशा में जो घटक होगा वो होगा P sin 30। ये हो गया। यानी इधर की दिशा में घटक जो होगा वो P cos 30 होगा और इधर की दिशा में जो घटक होगा वो P sin 30 होगा। बिल्कुल इसी तरह से इस P का एक कंपोनेंट +x दिशा में होगा और दूसरा कंपोनेंट -y दिशा में होगा। तो ये कंपोनेंट बिल्कुल उसी तरह से P sin 30 बनेगा और ये P cos 30 बनेगा। अब आप देखिए P sin थीटा -x की दिशा में है और ये P sin थीटा +x की दिशा में है। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट दिशा में है तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। और देखिएगा P cos थीटा -y अक्ष की दिशा में है और ये P cos थीटा भी -y की दिशा में ही है, तो ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। तो क्या लिखेंगे कि परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण बराबर क्या हो जाएगा? P cos 30 प्लस P cos 30। अभी हम केवल परिमाण ले रहे हैं, दिशा नहीं ले रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? 2P cos 30। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? 2 × P × √3/2। 2 से कटेगा, क्या बचेगा? √3P। अभी हमको P का मान देखना है। तो द्विध्रुव आघूर्ण के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश और गुणे दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो सवाल में आपको तीनों भुजाएं L दी गई हैं। तो इस आवेश और इस आवेश के बीच की दूरी L हो गई। तो जी ये द्विध्रुव आघूर्ण बनेगा, इसकी भी लंबाई L हो जाएगी और ये द्विध्रुव आघूर्ण बनेगा, इसकी भी लंबाई L हो जाएगी। तो कोई एक आवेश इंटू द्विध्रुव की लंबाई। तो क्या लिखेंगे कि सिंस द्विध्रुव आघूर्ण बराबर Q कोई एक आवेश
माइनस क्यू ए है प्लस क्यू ए है, तो हम आवेश का परिमाण लेते हैं, कोई एक आवेश Q इंटू द्विध्रुव की लंबाई कहें या दोनों आवेश के बीच की दूरी कहें, तो क्या होगा L। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा P इक्वल टू क्यू इंटू एल। यहाँ पर हम परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण में √3 इंटू पी की जगह Q इंटू एल लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसलिए परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाएगा √3 अपनी जगह और इंटू क्यू इंटू एल, ये हो गया। अब आपको अगर दिशा सहित लिखना होगा तो माइनस वाई की दिशा में ये भी है, माइनस वाई की दिशा में ये भी है, दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस वाई की दिशा में आ जाएगा। तो यहाँ पर दिशा को लगाना होगा माइनस वाई दिशा में, तो माइनस वाई के लिए माइनस जे लिखेंगे। क्यों? क्योंकि वाई अक्ष की डायरेक्शन में जे एकांक वेक्टर दिखाते हैं और एक्स एक्स के डायरेक्शन में आई एकांक वेक्टर दिखाते हैं। तो अब हमको माइनस वाई की दिशा में दिखाना है, तो यहाँ पर माइनस जे हो जाएगा। क्या होगा, परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण सदिश रूप में क्या हो जाएगा, परिमाण ये रहेगा √3 QL और इंटू डायरेक्शन लगा देंगे माइनस जे कैप। इसको देखें तो क्या हो जाएगा माइनस √3 QL इंटू जी। तो इस तरह से ये सवाल होगा। उम्मीद करते हैं कि सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें किसी प्रकार की समस्या होगी तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, और यदि वीडियो क्लिप पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे ताकि हमारे द्वारा दिया गया हर वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज बस इतना ही। अगला सवाल अगले वीडियो क्लिप में। एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।